हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक लाइन है, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है? लाइन आते रहेगा, ठीक है ना? एक बच्चा हमको एक लाइन लिख के दिया है, बोला है कि सर वीडियो में जरूर बोलिएगा। बोले ठीक है बाबू, बोलेंगे। तो लाइन क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ध्यान दीजिएगा बाबू। शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज में नहीं। शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज में नहीं। क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। तो चलिए बाबू, आगे क्लास शुरू करते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि लाइन कैसा लगा है, ठीक है? तो चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस का पार्ट नंबर 8 देखेंगे इसका, ठीक है? इसका पार्ट नंबर 8, जिसमें हम लोग क्या देखना है, हार्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है? और हार्वेस्टिंग में दो छोटा छोटा पॉइंट आता है, वो थ्रेसिंग और विनोइंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई, और विनोइंग मतलब होता है क्या हुआ, तो ओसौनी करना, यानी कि फूड ग्रेन्स को क्या करना है, मतलब भूसा से अलग कर देना। मतलब जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसमें जो उसका ऊपर से जो कवरिंग रहता है ना, उससे उसको अलग करना, ठीक है? और एक आता है क्या, थ्रेसिंग, मतलब उसको उस प्रोसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, तो सेम वही काम होता है, भूसा से अलग करना। विनोइंग मतलब होता है ओसौनी करना। दोनों में एक ही काम, मतलब एक ही जैसा काम होता है, लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। और सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आप क्या चीज के बारे में देखना है, तो हम लोगों को देखना है हार्वेस्टिंग के बारे में। जो 6 नंबर पॉइंट है, सम बेसिक प्रिपरेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन का 6ठा नंबर पॉइंट है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए हार्वेस्टिंग के बारे में। इसका हिंदी क्या होता है, कटाई। क्या होता है, द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। बोल रहा है कि वैसा प्रोसेस, वैसा माध्यम जिसमें हम लोग मैच्योर क्रॉप को क्या करते हैं, काट लेते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है बुआ, तो हार्वेस्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्वेस्टिंग। चलिए इसका दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली बाई ए सिकल्स। बोल रहा है कि हार्वेस्टिंग को हम लोग मैनुअली भी कर लेते हैं, यानी कि हाथ से भी कर लिया जाता है, ठीक है? जिसको हम लोग किस चीज के माध्यम से करते हैं, तो सिकल्स के माध्यम से। सिकल्स मीन्स होता है हंसुआ, हंसुली, जिसको आप लोग देखे हैं गांव में, आप लोग जाते हुए देखते हुए बुआ, हंसुआ, ठीक है? जिससे काटा जाता है, ठीक है ना? इस तरह टेढ़ा रहता है, इस तरह, ठीक है? जिससे हम लोग काटते हैं, ठीक है ना? और बाई ए मशीन कॉल्ड ए हार्वेस्टर। और वो मशीन के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, तो हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टर। क्या बोला जाता है, हार्वेस्टर मशीन, ठीक है ना? जिससे काटते हैं फसल को, ठीक है, मैच्योर क्रॉप को, ठीक है? तो चलिए अगले पार्ट में इसका छोटा एक पॉइंट है, इसी में हार्वेस्टिंग में ही 2 पॉइंट हम लोग पढ़ना है, थ्रेसिंग के बारे में और विनोइंग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्रेसिंग क्या होता है। तो थ्रेसिंग सबसे पहले आसान भाषा में समझ लीजिए, उसका हिंदी जो हम यहाँ पे लिखे हैं, फसल को भूसे से अलग करना, ठीक है? मतलब फसल जो ओरिजिनल जो फसल होता है हम लोग को, उसको क्या करना, मतलब भूसा, उसमें जो उसका कवर रहता है उससे अलग कर देना है, ठीक है? तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेसिंग बोला जाता है। चलिए, आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद द सीड को, seed grains are beaten so that they get separated from its outer covering, जिसको हम लोग काप के नाम से जानते हैं हुआ। जब हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो सीड ग्रेन्स जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, बीटन करते हैं, यानी पीटते हैं, ठीक है? पीटने से क्या होता है, उसमें का जो फूड ग्रेन्स रहता है, यानी कि जो अनाज रहता है हम लोगों का, वह काप यानी कि भूसा, भूसा से क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बुआ, तो थ्रेसिंग बोला जाता है। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा बाबू। अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इसी का एक छोटा सा पॉइंट इसमें दिया गया है। क्या दिया है, इट इज डन विथ द मशीन कॉल्ड कंबाइन और थ्रेसर। बोल रहा है कि बउआ यह हम लोग मशीन के माध्यम से भी करते हैं, और बउआ पुराने जमाने में हाथ से भी लोग करता था, ठीक है ना? तो मशीन जो जिस मशीन के माध्यम से करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइन बोला जाता है। आज के डेट में वो आप देखे होइएगा, किसी किसी मूवी में या किसी किसी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी में भी देखे होइएगा आप लोग, कंबाइन, बड़ा बड़ा मशीन। आप लोग गांव में भी अब आता होगा बुआ, कंबाइन, जो क्या करता है, फसल को काट लेता है और काट के उसी में उसको
थ्रेस कर देता है और फूड ग्रेन आपको निकाल के दे देता है, ठीक है। और थ्रेसर, थ्रेसर तो जरूर देखे होइएगा आप लोग। थ्रेसर, थ्रेसर जैसे धान और गेहूं के सीजन में, गेहूं के सीजन में तो ज्यादा दिखता है। खेत में जाइएगा आप लोग गेहूं के सीजन में, तो जब कटा जाता है गेहूं तो क्या होता है, थ्रेसर आता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, गेहूं के बोझा को डाल देते हैं और उसमें से अनाज निकल जाता है, ठीक है। उसी को थ्रेसर बोलते हैं, थ्रेसर मशीन है ये। चलिए विनोइंग के बारे में देखते हैं। विनोइंग का हिंदी होता है वो ओसौनी करना, यानी कि ओसा देना। मान लीजिए थ्रेसिंग व्रेसिंग करके लाए, उसमें भी थोड़ा सा और भी क्या मतलब थोड़ा सा छोटा मोटा खर रह गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग जब करते हैं तो उसको विनोइंग के मदद से किया जाता है। विनोइंग मीन्स होता है एक बड़का था कि वो पंखा चला देते हैं हम लोग और उसको ऊपर से क्या करते हैं, ऐसे 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 गिराते हैं। तो फूड ग्रेन्स क्या होता है, जो हेवी वाला फूड ग्रेन्स रहता है वो गिर जाता है, और जो उसके साथ में भूसा रहता है यानी कि जो अनवांटेड खर पतवार रहते हैं वो क्या करते हैं, हवा के माध्यम से उड़ जाता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, विनोइंग बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आफ्टर थ्रेसिंग द सीड grains are separated from the cob and hay with the help of winds called winnowing। बोल रहा है कि जब हम लोग थ्रेसिंग कर लेने के बाद में फूड सीड ग्रेन्स को क्या करते हैं, लाते हैं और उसको पंखा के सामने क्या करते हैं, हिलाते हैं ऊपर से, मतलब ऐसे ऐसे किया जाता है। और उससे फूड ग्रेन्स जो रहता है, सीड ग्रेन्स जो रहते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, नीचे गिर जाता है और साथ में जो भूसा रहता है वो उड़ जाता है, यानी कि दूर चला जाता है, ठीक है। तो चलिए उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विनोइंग बोला जाता है। इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। द ग्रेन्स आर मेड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट इन blowing winds, the grains being heavily falls straight to the ground। बोल रहा है बुआ, जो भारी अनाज जो रहता है, अनाज तो भारी ही रहेगा और उसके साथ में जो हल्का मतलब फर रहता है वो तो हल्का ही रहता है, तो आप लोग जानते हैं। तो फूड ग्रेन्स जो होता है वो आसानी से गिर जाता है और उसके साथ में जो काफ रहता है यानी कि भूसा रहता है वो क्या होता है, उड़ जाता है। काफ बोलकर भूसा को बोलते हैं। भूसा जो उसका जो कवर होता है ना, मतलब भूसा से कवरिंग रहता है उसका, मतलब जो उसका छिलका बोल सकते हैं हम, ठीक है, जो ऊपर से कवर किया रहता है उसको। चलिए, एंड काफ and hay beings much lighter are carried some distance away by the wind। वही बोल रहा है कि जो काफ रहता है वो क्या रहता है, हल्का रहता है फूड ग्रेन्स से, तो क्या होता है, हवा के जोर से दूर चला जाता है। और फूड ग्रेन्स जो रहता है, सीड ग्रेन्स जो रहता है वो क्या करता है, आसानी से नीचे गिर जाता है। तो चलिए बाबू, आज से क्लास यहीं पे खत्म हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में वो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पार्ट नंबर 9 में, ठीक है, 9 में, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त लोगों के पास में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में वो लाइन जरूर बताइएगा, जो लाइन बोले तो शुरुआत में पैसा लगा था, ठीक है। ऐसे ऐसे लाइन आते रहेगा तो आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना बुआ, एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, हौसला बढ़ रहा है उससे आज इंसान का, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाबू।